हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, इस सूत्र को पढ़ेंगे। इस सूत्र का डेरिवेशन करेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और समांतर माध्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा कि nth टर्म निकालना है, यानी कि tn यानी an कह सकते हैं या tn कहें तो क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अर्थात अगर हमें ap मालूम है, उसका फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस d मालूम है, तो जितने भी जो भी पद चाहें वो पद हम निकाल सकते हैं। 100वां पद, 10वां पद, 19वां पद, जो भी पद हम चाहें वो पद निकाल सकते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस इसी सूत्र के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और ये तो प्रथम से रहा यानी प्रारंभ से रहा। फिर अंत से कहा जाता है कि अंत से nवां पद क्या होगा, तो अंत से nवां पद का भी आपको फार्मूला जानकारी होनी चाहिए कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो उसका होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। एल क्या है, अंतिम पद वहाँ पर दिया होगा और डी तो वही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हमें अगर टोटल करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेशन के साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी बताए जाने वाले हैं। तो आइए डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो AP के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए AP है आपका, जिसका पहला पद A हो जाएगा, सर्वांतर D हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। मान लीजिए अगर n टर्म है यहाँ पर, तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी इसका क्या हो जाएगा, आखिरी टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा इस AP का nवां पद A प्लस n माइनस वन इंटू डी है। माना S जो है, S सम से, देखिए सम SUM होता है, तो इसलिए यहाँ पर S से डिनोट किया जाता है योगफल यानी कि सम। तो माना S जो है इस AP का प्रथम n पदों का, देखिए प्रथम n पदों का मतलब ये हो गया कि शुरुआत यहाँ से करनी है, A से करना है। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कुछ लोग कहते नहीं 2 पद छोड़िए फिर उसके बाद टोटल करिए, 4 पद छोड़ दीजिए तब टोटल करिए, तो एक अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर जो निकालना है वो प्रथम n पदों की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रथम n पदों का योगफल को व्यक्त करता है ये S, चाहे SN भी कह सकते हैं, या केवल यहाँ पर अभी फिलहाल S लिखा जा रहा है। बाद में इसी चीज़ को आपको S और नीचे सफिक्स में n लिख दिया जाएगा, तो वो डिसाइड हो जाएगा या प्रदर्शित हो जाता है कि n पदों का योगफल है। ठीक है, तो S में क्या करना, इन सभी पदों के बीच में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। तो A प्लस, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर प्लस प्लस प्लस। देखिए बीच में 3 डॉट लगे हुए हैं यहाँ पर, उसका मतलब है कि अभी इसके बीच में बहुत से पद हैं। अब प्लस आखिरी में क्या है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी यानी nवां पद। ठीक है, अब इसको जोड़ने की एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है, वो ये है कि देखिए जो आखिरी पद है उसको पहला पद मान लेते हैं, फिर आखिरी से पहले वाला पद, फिर उससे पहले वाला पद, तो उसी क्रम में लिखा जाएगा, यानी उल्टे प्रक्रिया में कहा जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक गिनती गिने, उसके पश्चात हम कहें उल्टी गिनती शुरू करें, तो 100 है, 99 है, 98 97 96 97 और अंतिम में कहें कि 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से ही करना है यहाँ पर। तो ये जो प्रथम पद रहा वो यहाँ आखिरी में आ जाएगा, जो यहाँ दूसरा पद रहा ये आखिरी से दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार जो यहाँ आखिरी पद रहा वो पहला पद हो जाएगा, जो आखिरी से दूसरा रहा या पहले से दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसको नंबर 1 समीकरण मान लिया, इसको नंबर 2 समीकरण मान लिया। अब अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ें तो यहाँ देखिए दोनों में LHS तो सेम है, S और S ही है, तो S प्लस S कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा। अब इसकी ज़रा बात करते हैं, पहले पद की अब बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर पर A है और यहाँ क्या है A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो क्या बन के गया, तो A प्लस A क्या बन गया, 2A बन गया, प्लस n माइनस वन इंटू डी आ गया। फिर अगर दूसरे पद की बात करें, यहाँ देखिए A प्लस डी है और यहाँ पर A प्लस n माइनस 2 इंटू डी है, तो A प्लस A यहाँ पर भी कितना आ जाता है, 2A आ जाता है। यहाँ n माइनस 2D है और यहाँ केवल D है, तो जोड़ेंगे तो n माइनस वन इंटू डी बन जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पद को जोड़ेंगे, चौथे पद को देखेंगे, आखिरी पद को भी जोड़ सकते हैं। देखिए A हो गया और यहाँ पर भी A है, तो A प्लस A 2A और n प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुल कितने पद थे, गिनती गिने तो 1 2 3
4 5 6 7 कितने हो गए n तक। n का मतलब 100 भी हो सकता है, 200 हो सकता है, या जितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर केवल n लिखा जा रहा है। तो n पद थे, इसमें जब क्रम पलट दिया गया तो भी कितने पद रहेंगे, n ही पद तो रहेंगे। और पहला पहले से जुड़ गया, दूसरा दूसरे से जुड़ गया, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, आखिरी आखिरी से जुड़ गया, तो तब भी कितने पद बनेंगे, n ही पद तो बनेंगे। तो पदों की संख्या तो बढ़े घटेगी नहीं, तो वो n ही पद रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने पद हैं, मतलब 1 2 इस तरीके से कितने पद हैं, n ही पद रहेंगे। तो 2a प्लस n माइनस वाई इंटू डी n बार जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 5 है, 5 प्लस 5 प्लस 5, तो हम 3 बार जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम चाहें तो ऐसा ना करते कि 3 से गुणा करा दें 5 में, तो इनको 3 बार जोड़ोगे तब भी 15 आएगा, 3 से 5 में गुणा करोगे तब भी 15 आएगा। तो क्यों हम 5 को 3 बार जोड़ें। तो 5 को 3 बार जोड़ने से अच्छा है कि 5 में 3 का गुणा करा दिया जाए। उसी प्रकार से 2a प्लस n माइनस वाई इंटू डी को n बार जोड़ने से अच्छा है इसमें n का गुणा करा दो बस, यानी कि 2a प्लस n माइनस वाई इंटू डी में n से गुणा कर दिया जाए यदि, तो टोटल निकल आएगा। तो वही किया गया है, देखिए यहाँ पर 2s, ये n बार है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए n इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वाई इंटू डी, क्योंकि इसमें n पद है। बस इस 2 को आप इधर भेज दीजिए तो बटे में आ जाएगा। तो s बराबर क्या आ जाता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वाई इंटू डी। यही आपका n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। देखिए इसमें n हो जाती है पदों की संख्या, a हो जाता है प्रथम पद, और जो d है वो हो जाता है आपका सारवंतर, और जो s है वो आपका हो जाता है उन n पदों का योगफल। ठीक है, a है फर्स्ट टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स एंड s है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, अब देखिए अभी अभी हमने फार्मूला ये डिराइव कर चुके हैं। तो किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल s से प्राप्त होता है, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन टू डी। 2a को अगर हम a प्लस a लिख दें, बाकी चीज़ों को वैसे लिखा रहने दें। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इन चीज़ों की बात करें यहाँ से यहाँ तक में a प्लस n माइनस वन टू डी, तो ये क्या है, nवां पद है, तो इसको हम an लिख सकते हैं, या l लिख सकते हैं, या tn लिख सकते हैं। तो यहाँ चलिए an लिख दिया गया, वैसे l लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आगे l भी लिखा गया है, चाहे an रख लीजिए चाहे n लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया नया फार्मूला, s बराबर n/2 a प्लस l। देखिए इसी से बना हुआ है, केवल a प्लस n माइनस वाई इंटू डी के स्थान पर l रख दिया गया। l स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, यानी nth टर्म ही यहाँ लास्ट टर्म है, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 फार्मूला हो गए टोटल निकालने के, एक तो ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। ये फार्मूला कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब आपको पदों की संख्या मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो। यहाँ पर ये फार्मूला कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब पदों की संख्या मालूम, प्रथम पद मालूम हो और सार्वधातर मालूम हो, अर्थात डी मालूम। ठीक है, तो दोनों फार्मूला रिजल्ट सेम देते हैं, बस केवल अंतर है कि हमें किस समय क्या जानकारी, उसी आधार पर उस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ परिणाम का यह रूप उस स्थिति में उपयोगी जब AP के प्रथम और अंतिम पद दिए गए हों लेकिन सार्वधातर नहीं दिया गया हो। तो अगर सार्वधातर नहीं तो इसको इस्तेमाल कर लीजिए, और सार्वधातर है अंतिम पद नहीं तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। और ये बात दोनों से क्लियर हो जाती है कि n तो चाहिए ही चाहिए, यानी जितने पदों का योगफल हमें निकालना ये तो हमें दोनों ही फार्मूले में चाहिए। इसलिए अगर n पता ना हो तो हम योगफल नहीं निकाल सकते, और प्रथम पद नहीं पता हो तब भी योगफल नहीं निकाल सकते। तो इनको तो दोनों ही कंडीशन पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किसी AP के n पदों का योगफल व्यक्त करने के लिए हम s के स्थान पर Sn का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण हमें AP के 20 पदों के योग को व्यक्त करने के लिए S20, तो यहाँ देख सकते हैं S नीचे 20 लिखा हुआ है, S20 इस तरीके से ये सफिक्स में रहता है, अनुलग्नक कहा जा सकता है, अनुलग्नक है, जिससे पता चल जाता है कि S जो है वो 20 पदों का योगफल प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ S20 का प्रयोग करते हैं। प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र में 4 राशियां हैं, S है, A है, D है, n से संबद्ध है। यदि इनमें से कोई 3 राशियां ज्ञात हों तो चौथी राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। एक और टिप्पणी की गई है यहाँ पर, जैसे किसी AP का nवां पद, उसके प्रथम n पदों का योगफल और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर है। अर्थात an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1, अर्थात n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटा देने पर nवां पद मिल जाता है, जो कि यहाँ पर an है। ठीक, ये फार्मूला भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर AP आपके पास मालूम है 8, 3, -2 तीन पद दिए गए हैं, उसके बाद आपके 3 डॉट लगे हुए, मतलब पद इसी प्रकार से चल रहे हैं कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद A बराबर 8 हो गया, D कितना है आप निकाल लीजिए, T2 - T1, तो 3 - 8 आपका -5 हो जाता है। N कितने पदों को निकालना, 22, तो 22 हो जाता है। ठीक है, सूत्र क्या है, S बराबर N/2 2A + N - 1 × D, या आपको यहाँ पर S22 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर S22 सफिक्स में लिख दीजिए। तो N के स्थान पर 22 रख दीजिए, A के स्थान पर आपका 8 रखेंगे तो 8 × 16, N के स्थान पर आप जब रखेंगे 22 तो 22 - 1 21, D के स्थान पर आप रखेंगे कितना, -5। तो इसको हल करने पर कितना आ जाता है, -979 -979। ठीक है, तो इसलिए AP के प्रथम 22 पदों का टोटल कितना हो जाता है, -979। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP के प्रथम 14 पदों का योगफल 1050 है और इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए S24 14 पदों का योगफल है, तो S14 है, तो S14 = 1050 है, N की वैल्यू 14 हो जाती है, 8 आपका कितना है, 10 है। तो फार्मूला क्या कहता है, SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। SN के स्थान पर रख दीजिए 1050, N 14 है तो 14/2, 2A की वैल्यू कितनी थी, 10, तो 10 दूना 20 आ गया यहाँ पर। N - 1, तो N की वैल्यू जब 14 है तो N - 1 की वैल्यू 13 आ गई। D, तो D हमें नहीं पता था, तो D निकालने के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो 14/2 हो जाता है 7, और 7 का 20 में गुणा करेंगे 140, और 13 7 91, तो ये अर्थात 1050 बराबर 140 + 91 D। इसको सॉल्व करके D का मान निकाल लेते हैं, जो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। अब क्या निकालना है, हमें 20वां पद निकालना है। तो AN बराबर क्या फार्मूला होता है, AN बराबर होता है A + N - 1 × D। ठीक है, यही फार्मूला लगा देना है। तो A के स्थान पर क्या है आपका 10, N कितना था 20, तो 20 - 1 × D भी कितना आया 10। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आ जाता है, 200 आ जाता है। तो इसका 20वां पद कितना है, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, AP है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं। अब यहाँ पदों की संख्या निकालना है कि ताकि योगफल कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो यहाँ A की वैल्यू कितने हैं, 24 है, D कितना आ जाता है, T2 - T1 अर्थात 21 - 24 आपका -3 आ जाता है। और SN, मान लीजिए कि n पदों का योगफल 78 है, उन्होंने पूछा कितने पदों का योगफल 78, मान लीजिए कि n पदों का योगफल 78 अर्थात SN बराबर कितना है, 78, हमें n ज्ञात करना है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग SN बराबर N/2 2A + N - 1 × D। SN के स्थान पर आप 78 रख दीजिए, और n आपका मालूम नहीं है तो n के स्थान पर n ही रहेगा। 2A, A के स्थान पर 24 दूना 48 हो जाएगा, जब A के स्थान पर 24 रखेंगे। N - 1 × D, D के स्थान पर आपका -3 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण में देख सकते हैं केवल n नहीं मालूम है आपको, तो n तो ज्ञात हो ही जाएगा। इसको सरल करेंगे तो N/2 आपका अंदर बन जाता है 51 - 3n। ठीक है, और इसको 2 को इधर गुणा करेंगे 78 के साथ में, और n का अंदर गुणा करके फिर एक समीकरण बनाएंगे, तो द्विघात समीकरण बनता है, जो कि बन जाता 3n² - 51n + 156 बराबर 0। और इसमें 3 कामन ले लिया जाए तो n² - 17n + 52 बन जाता है। 52 के ऐसे दो गुणनखंड कर लीजिए जिनको जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 13 चौक 52 और 13 4 17, तो गुणनखंड हो जाते हैं n - 4 n - 30, n की वैल्यू आ जाती है 4 और 13। अब देखिए दोनों उत्तर सही कि एक उत्तर सही, इसकी हम जांच करेंगे। तो n के दोनों मान संभव हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों की संख्या 4 है या फिर 14 है, 13। तो अब इसका कारण क्या है, देखिए कारण ये है कि जो 4 के बाद 4 पदों तक का योगफल तो आ ही गया 78, और 5वें पद से लेकर के 13वें पद तक के जो पद होंगे उनका टोटल जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो 0 + 78 बराबर 78 ही आएगा। इसलिए इसके दो उत्तर हैं, 4 पदों का टोटल भी 78 आएगा और 13 पदों का टोटल भी 78 आएगा। देखिए यहाँ पर टिप्पणी में नीचे आपको बताया भी गया है। इस स्थिति में प्रथम 4 पदों का योगफल बराबर प्रथम 13 पदों का योगफल है बराबर 78 है। ये दोनों उत्तर संभव है क्योंकि 5वें से 13वें पद तक के का योगफल 0 हो जाएगा, या इसलिए क्योंकि A धनात्मक है, ये आप देख सकते हैं प्रथम पद क्या धनात्मक, D ऋणात्मक है, मतलब आपकी AP जो है वो घटती जा रही है। ठीक है, जिससे कुछ पद धनात्मक और कुछ पद ऋणात्मक हो जाते हैं और परस्पर कट जाते हैं। आगे चल करके आप देखिएगा कि 18 है, फिर 15 आ जाएगा आपका, फिर इस तरीके से 12 आ जाएगा, तो फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कुछ पद ऋणात्मक और कुछ पद धनात्मक मिलेंगे आपके, जो
यानी कि चौथे पद के बाद से यहाँ पर बात की जा रही है। तो धनात्मक और ऋणात्मक पद आपस में कट करके 0 हो जाएंगे, तो इसलिए 4 पदों का योगफल भी और 13 पदों का योगफल भी 78 ही आए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया जाने वाला है। क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। और फिर नेक्स्ट में है प्रथम n धन पूर्णांकों को याद कीजिए। देखिए धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्याएं ही होती है, तो n धन पूर्णांक कहा जाए या प्राकृतिक संख्या कहा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये समझ जाते हैं, एक ही चीज़ है। s बराबर है 1 + 2 + 3 + 1000, ठीक है। AP के n पदों का योगफल निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला तो है ही, Sn बराबर n/2 + a + l। देखिए यहाँ पर हमारे पास d भले ही निकल सकता है, लेकिन आखिरी पद दिया गया है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो n के स्थान पर कितने पद हैं? 1000 हैं, 1000/2। प्रथम पद कितना 1 है और अंतिम पद l कितना है 1000 है, तो सॉल्व कर लीजिए। 500 × 1001 यानी 500 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितने भी धन पूर्णांकों का योगफल चाहें तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, या अभी आपको एक अच्छा फार्मूला, नया फार्मूला बताया जाने वाला है जो अलग से, जो कि हमें तुरंत n धन पूर्णांकों का योगफल पता चल जाता है। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ n धन पूर्णांकों की बात कही जा रही है, तो Sn बराबर हो जाता है क्या 1 + 2 + 3 + ... n तक। तो यहाँ प्रथम पद 1 है, अंतिम पद l बराबर भी n है और पदों की संख्या भी कितनी है n है। तो Sn बराबर क्या बन जाएगा n × 1 + n/2। देखिए फार्मूला वही है, Sn बराबर a + l/2 × n, यही वाला है। तो n के स्थान पर n रहेगा तो n/2, a के स्थान पे आपका 1 हो गया, l के स्थान पे n हो गया, तो n × 1 + n/2, ठीक। तो Sn बराबर n × n + 1/2 ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो आप इसको याद रख लेंगे कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल का सूत्र क्या है, Sn बराबर n × n + 1/2 से प्राप्त किया जा सकता है। तो आपसे कोई भी कहे अगर आप प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप तुरंत इस सूत्र में रख दीजिए, n के स्थान पर 100 रखेंगे, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। कहा जाए 1000 प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 500 तक का संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ, निम्नलिखित सूत्र के प्रयोग से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इच्छित पदों तक ज्ञात कर सकते हैं, यानी अर्थात हम जितने पदों तक चाहें उतने पदों तक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया 1 से 10 तक, तो 10 तक करना है तो 10 रख दीजिए n के स्थान पर, 10 × 10 + 1/2, तो 10 × 11/2, 10 से काट दिए, 2 से काट दिए 5, 11 × 5 = 55। देखिए आ गया 55, ठीक है। 1 से 100 तक 50 50, 1 से 1000 तक का 500 500, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए समांतर माध्य के बारे में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है कि यदि ABC AP में है, 3 पद हैं, 3 क्रमागत पद हैं। ABC जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही लिए जाएं, कहीं पर मध्य से भी लिए जा सकते हैं। अगर 3 पद हैं जो क्रमागत 3 पद अगर AP से कहीं से भी निकाल लें, तो ABC 3 पद ऐसे हैं जो AP में हैं, तो फिर B बराबर क्या हो जाएगा a + c/2, अर्थात जो मध्य का पद होगा वो अंतिम पहले और तीसरे पद के टोटल के आधे के बराबर हो जाएगा। B बराबर क्या हो जाएगा a + c/2 हो जाएगा। तो B A तथा C का समांतर माध्य कहलाता है, इसलिए B को हम यहाँ क्या कहते हैं, A और C का समांतर माध्य कहते हैं, क्योंकि B बीच में है और A और C किनारे हैं, तो इनके टोटल का आधा जो होगा वो B के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ABC AP में है। देखिए ये इस तरीके से चिन्ह है आपका इफ़ एंड ओनली इफ़। अभी तक आप ये समझ लीजिए यहाँ पर फिलहाल कि ABC अगर AP में है तो 2B बराबर a + c हो जाएगा, अर्थात B बराबर a + c/2 हो जाएगा। और यदि आपको दिया गया है कि 2B बराबर a + c है, तो ABC किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। और चाहे हम ABC AP में लिखें इसके ज्ञात होने पर, 2B बराबर a + c होने पर, चाहे हम लिखें कि ABC AP में है या फिर CBA कहें AP में है, तो भी यही रिजल्ट आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया, क्या फार्मूला है, कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है इसको ज्ञात करना। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए
और फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो आशा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।